प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लेंगे देश में बन रही कोरोना वैक्सीन की जानकारी। सबसे पहले अहमदाबाद के जाइडस कैडिला प्लांट पहुंचेंगे पीएम और पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट और हैदराबाद के बायोटेक प्लांट में भी लेंगे जानकारी। जी मीडिया से नीति आयोग से सदस्य डॉक्टर वीके पॉल की खास बातचीत। कहा कोविन नाम से तैयार कर लिया गया है डिजिटल प्लेटफॉर्म और वैक्सीनेशन से पहले ही देंगे पूरी जानकारी। कोरोना की रोकथाम में राज्यों की लापरवाही पर सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी। हालात को बताया बद से बदतर। कहा राजनीति से उपटकर उठाने होंगे कदम। गाइडलाइंस और एसओपी का पालन नहीं करने पर जताई है नाराजगी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 43,042 मामले आए सामने। वहीं पर 494 मरीजों की मौत हुई। एक्टिव केस 4,55,555 हुए। मध्य प्रदेश में शुक्रवार से कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। भारत बायोटेक की टीम ने भोपाल के पीपल्स मेडिकल कॉलेज में ट्रायल की प्रक्रिया शुरू कर दी। डोज के 28 दिन तक वॉलंटियर्स को मॉनिटर किया जाएगा। उसके बाद उन्हें दूसरा डोज दिया जाएगा। दोनों डोज देने के 6 महीने तक वॉलंटियर्स की निगरानी की जाएगी। भोपाल में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को लेकर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का बयान आया सामने। उन्होंने ट्रायल के सार्थक परिणाम मिलने की उम्मीद जताई है। सीएम शिवराज सिंह ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के रोको टोको अभियान की तारीफ की। कहा जन जागरूकता से ही हराया जा सकता है कोरोना। मुख्यमंत्री कार्यालय ने किया ट्वीट। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के हालात और रोकथाम की व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक की है। उन्होंने कहा कि निर्देश दिए कि जिन जिलों में कोरोना के कम मामले हैं वहां पर वैवाहिक आयोजनों पर अनावश्यक प्रतिबंध न लगाया जाए। सीएम ने निर्देश दिए कि होम आइसोलेशन वाले मरीजों की कड़ी निगरानी की जाए। सागर में मृत्यु दर ज्यादा होने पर विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम को आज सागर जाने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना योद्धा डॉक्टर शुभम उपाध्याय के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने को कहा। इंदौर से बीजेपी सांसद शंकर लालवानी ने केंद्रीय उड्डयन मंत्री को लिखा है पत्र, जिसमें उन्होंने कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज के लिए रेफ्रिजरेटर व्यवस्था के मुद्दे को उठाया है। शंकर लालवानी ने दिल्ली और हैदराबाद की तर्ज पर इंदौर एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल पर आधुनिक कोल्ड स्टोरेज बनाने की मांग की है। मौजूदा कोल्ड स्टोरेज में -15 डिग्री तापमान उपलब्ध कराने की क्षमता नहीं है। इंदौर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर ने शहर के 2 इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। साउथ तुकोगंज खातीवाला टैंक इलाके को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। प्रदेश में कल कोरोना के 1,645 नए मरीज मिले। इसके बाद से कोरोना के एक्टिव केस 14,677 हो गए हैं। वहीं पर कुल केस 2,01,597 पहुंच गए। कोरोना से कल 15 मरीजों की जान चली गई। वहीं पर प्रदेश में अब तक 3,234 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। नए मरीजों की बात करें तो इंदौर से 556, भोपाल से 313, ग्वालियर से 95 मरीज मिले हैं। बालोद जिला हॉस्पिटल में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। आरोप है कि यहां पर कोविड केयर सेंटर में 3 मरीजों को एक्सपायर्ड ग्लूकोज चढ़ा दी गई और एक मरीज को 4 बोतल, दूसरे मरीज को 2 बोतल और एक मरीज को 1 बोतल एक्सपायर्ड ग्लूकोज चढ़ाया गया। कोरोना रोकथाम के लिए प्रशासन लगातार कोशिश कर रही है। बुरहानपुर में आज पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी ने गांधीगिरी का तरीका अपनाया है। शहर के गांधी चौक पर एएसपी, एसडीएम और सीएसपी अपने हाथ में मास्क लेकर खड़े नजर आए। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए नीमच कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे बीते शुक्रवार प्रशासनिक अमले के साथ सड़क पर उतरे हैं, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने तुरंत मास्क लगाना शुरू कर दिया। कई लोगों पर चलाने की कार्रवाई भी की गई। छतरपुर के बड़ा मलहरा में उपचुनावों में जीत के बाद बीजेपी विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी ने विजय जुलूस निकाला, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी हैं। हर जगह पर कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी हुई। बता दें कि खुद प्रद्युम्न सिंह लोधी भी उपचुनाव प्रचार के दौरान कोरोना पॉजिटिव पाए हुए थे, लेकिन वोटिंग के दिन अस्पताल में भर्ती भी थे, लेकिन फिर भी उन्हें कोरोना की कोई फिक्र नहीं दिखाई दी। बड़वानी में शुक्रवार को जनजाति गौरव समारोह का आयोजन हुआ है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते शामिल हुए। वनवासी समाज ने ढोल मांदल से स्वागत किया। सीएम ने मंच से जनता को नमन किया। 2 अरब 94 करोड़ 93 लाख के विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। 70 करोड़ 93 लाख के कार्यों का लोकार्पण किया।
सीएम शिवराज ने ऐलान किया है कि भीमा नायक की जयंती पर बड़वानी में मेला लगाया जाएगा। टंटिया मामा के जन्मदिन को प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया जाएगा। जबलपुर में शंकर शाह का भव्य स्मारक बनाने की घोषणा भी की गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। तबू में होने वाले उपचुनाव और प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव की तैयारियों में बीजेपी अभी से जुट गई है। यही वजह है कि बीजेपी अब आभार सभाओं की तैयारी में जुटी हुई है। बीजेपी ने उपचुनाव में 28 सीटों में से 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी और ऐसे में अब सीएम शिवराज सिंह चौहान उपचुनाव वाली सभी सीटों पर आभार सभाएं करेंगे। वहीं पर बीजेपी की चुनावी तैयारी पर बीजेपी महासचिव भगवान दास असोबनानी ने कहा कि शिवराज सिंह जनता के बीच में रहते हैं, जबकि कमलनाथ कमरे में। कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि उसे अपना घर संभालने की नसीहत दी। आज होने वाली कांग्रेस की समन्वय समिति की बैठक में शामिल होने के लिए प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और प्रभारी सचिव डॉक्टर चंदन यादव दिल्ली से रायपुर पहुंच रहे हैं। समन्वय समिति की बैठक में निगम मंडलों की दूसरी सूची पर चर्चा संभव है। साथ ही संगठन विस्तार को लेकर भी चर्चा हो सकती है। गौरतलब है कि निगम मंडलों की पहली सूची में 32 नाम शामिल किए गए थे। दूसरी सूची को लेकर अगस्त के पहले हफ्ते में बैठक भी ली गई थी, लेकिन जल्दबाजी में फैसला नहीं लेने का निर्णय लिया गया था। साथ ही कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से अब तक सूची जारी नहीं की गई थी। रायपुर में आज होने वाली भूपेश कैबिनेट की बैठक में धान खरीदी और कोरोना संक्रमण पर चर्चा हो सकती है। सीएम आवास पर दोपहर 12 बजे होने वाली बैठक में धान खरीदी की चौथी किश्त देने को लेकर भी चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही मौसम की वजह से फसलों को हो रहे नुकसान पर भी चर्चा संभव। बैठक में मंडी लोक विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी न मिलने पर चर्चा संभव। इसके साथ ही सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन और नए चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति पर भी चर्चा संभव हो सकती है। आपको बता दें कि चीफ सेक्रेटरी की रेस में अमिताभ जैन का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 8वें छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के मौके पर गोष्ठी का शुभारंभ करेंगे। सीएम भूपेश बघेल महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय में आयोजित इस गोष्ठी का शुभारंभ अपने कार्यालय से वर्चुअल रूप से करेंगे। शर्तों के साथ दिल्ली में प्रवेश की इजाजत मिलने के बावजूद भी अब भी सड़कों पर डटे किसान। सिंधु बॉर्डर पर किसानों ने किया है हिंसक प्रदर्शन। यूपी से भी किसानों को दिल्ली कूच, बड़ी संख्या में अलीगढ़ में रोके गए प्रदर्शनकारी किसान। कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल ने विपक्ष पर हमला बोला। कहा कि कांग्रेस और विरोधी दल कानून को बिना पढ़े ही किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। कमल पटेल ने कहा कि मंडी और समर्थन मूल्य पर उपज की खरीदी बंद नहीं होगी। किसान अपनी उपज खेत खलियान से भी नहीं बेच सकेंगे। वहीं पर जहां पर ज्यादा कीमत मिलेगी वहां बेचने की सुविधा भी होगी। किसान आंदोलन को लेकर कमलनाथ ने ट्वीट किया है। बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। कहा कि देश का अन्नदाता आज अपनी बात भी नहीं रख सकता, दिल्ली जाकर हक के लिए गुहार भी नहीं लगा सकता। ये कौन सी दमनकारी तानाशाही नीतियां हैं। कमलनाथ ने कहा और कहते थे कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन आज काले कानूनों से किसानों को बर्बाद करने पर तुले हुए। आंसू गैस, वाटर कैनन, रास्ते जाम, अन्नदाताओं पर इतना जुल्म और इतना दमन क्यों हो रहा है। धार्मिक भावनाओं के भड़काने के लिए मामले में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को शुक्रवार को हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिली है। वहीं पर जमानत मिलने के बाद आरिफ मसूद कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां पर उनका हिंदू रीति रिवाज से जोरदार स्वागत किया गया। आरिफ मसूद के पहुंचने पर तिलक लगाकर चुनरी पहनाई गई और मंत्रोच्चार के साथ ही शंखनाद भी हुआ है। हालांकि आरिफ मसूद के स्वागत के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां भी उड़ाई गई। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के लिए शुक्रवार से टोकन वितरण अब शुरू हो गया। इसको लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि धान खरीदी की तैयारी पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि इस बार 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य है। इसके लिए राशि जुटा लेंगे। वहीं पर टोकन व्यवस्था को लेकर बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर सवाल उठाए। कहा कि 75% सोसाइटी में टोकन वितरण का काम शुरू नहीं हो पाया। स्पष्ट निर्देश नहीं दिए गए, जिससे किसान परेशान हैं। कहा कि मौसम की खराबी से कई लाख टन धान सड़ रहा है। धान बोनस की चौथी किश्त न मिलने पर बीजेपी ने सरकार पर हमला बोला, जिसको लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि बीजेपी को बताना चाहिए कि रमन सिंह ने 2100 रुपए देने का वादा किया था। वादा पूरा न करने पर रमन सिंह से इस्तीफा क्यों नहीं मांगा गया।
कोरिया में 2 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश से किसानों की चिंता बढ़ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर धान खरीदी में देरी से किसानों को भंडारण में दिक्कतें आ रही हैं। खेत खलियान में धान पड़ा सड़ा हुआ है, वहीं पर बारिश से खेत में कटे हुए धान को भी नुकसान पहुंच रहा है। किसानों का कहना है कि अगर सरकार 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू कर देती तो भंडारण की समस्या नहीं होती और ना ही खेत खलियान में धान पड़ा होता। सरगुजा जिले के कई इलाकों में बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। धान खरीदी की लेट लतीफी से किसानों का धान अभी खेत में पड़ा हुआ है। धान के भीगने के डर से कई किसान बिचौलियों को अपना धान बेचने पर मजबूर है। सरगुजा संभाग के सहकारी समितियों में किसान टोकन लेने पहुंचे, लेकिन बिना टोकन के वापस लौटा पड़ा। ऑपरेटर ने कहा कि वेबसाइट पर टोकन काटने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से टोकन नहीं दिया जा सकता। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि खामियों को ठीक करके जल्द टोकन बांटा जाएगा। छत्तीसगढ़ के डीजीपी डी.एम. अवस्थी शुक्रवार को दुर्ग दौरे पर पहुंचे और यहां पर उन्होंने आईजी, एसपी समेत जिले के तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में डीजीपी ने क्राइम की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को जुआ, सट्टा, नशा तस्करी ऐसे अपराध के खिलाफ सख्ती से पेश आने के निर्देश दिए। डीजीपी ने कहा कि अधिकारी प्रोफेशनल तरीके से काम करें और आम आदमी साथ ही पुलिस के बीच में अच्छा संपर्क होना चाहिए। गुंडों में पुलिस को लेकर भय होना चाहिए। बैठक से पहले दुर्ग आगमन पर डीजीपी को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। कुनो सफारी या फिर गांधी नेशनल पार्क, इन दोनों जगहों में किसी एक जगह पर आपको अफ्रीकन चीता देखने को मिल सकता है। वन मंत्री विजय शाह ने पत्रकारों को ये जानकारी दी है। लगातार हो रही बाघों की मौत पर वन मंत्री ने कहा कि प्रदेश में अभी 526 टाइगर हैं। इसके लिए वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी को धन्यवाद देना चाहिए। इसकी वजह से मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है। एमपी में पशुपालन डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा के रिजल्ट पर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने रोक लगा दी है। 7 नवंबर को पशुपालन डिप्लोमा की प्रवेश परीक्षा हुई थी, जिसमें 30 छात्रों को टाइपिंग मिस्टेक के कारण परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया था। छात्रा ने इसे को लेकर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में याचिका दायर की थी। छात्रा का आधार कार्ड में टाइपिंग मिस्टेक थी, इसीलिए उसे परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया था। याचिका पर हाईकोर्ट ने छात्रा को साल बर्बाद न होने का भरोसा देते हुए पीईबी को नोटिस जारी किया। भोपाल में लव जिहाद का मामला सामने आया। मिर्कापुर की रहने वाली मधुमिता विश्वास ने अपने पति अमित विश्वास पर इस्लाम धर्म का अनुयायी होने के बाद भी धोखे में रखकर शादी करने, जबरिया इस्लाम धर्म कबूल करवाने का गंभीर आरोप लगाया। मधुमिता का आरोप है कि इस्लाम कबूल न करने पर उनको प्रताड़ित किया गया है। मधुमिता ने अमित विश्वास से दूसरी शादी की है। पति पत्नी में जब बेटी के नाम को लेकर विवाद हुआ, तब अमित ने मधुमिता को बताया कि वो इस्लाम धर्म कबूल कर चुका है। मधुमिता का आरोप है कि अब अमित उसके बेटे तनिष पर भी इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाता था। अमित ने मधुमिता को घर से हिंदू देवी देवताओं की फोटो हटाने के लिए भी दबाव बनाया। ऐसा नहीं करने पर अमित ने मधुमिता के साथ मारपीट की। नारायणपुर में बाल मजदूरी के खिलाफ महिला बाल विकास विभाग ने कार्रवाई की है। काम करने के लिए तमिलनाडु जा रही नाबालिग लड़कियों को महिला बाल विकास की टीम ने रोक लिया। इस मामले में बाल संरक्षण अधिकारी ने बताया कि इनके माता पिता को बुलाया गया, जल्द ही इन्हें सौंप दिया जाएगा। मामले में कुछ दलालों को भी गिरफ्तार किया गया। खरगोन में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया, जिसका आरोपी इसके दोस्त टीकम पर ही आरोप लगाया। पूरा मामला गौगावा थाना क्षेत्र के कुंडिया गांव का है। आरोप के मुताबिक मजाक में 2 दोस्त झगड़ पड़े, जिसमें टीकम ने अपने दोस्त राकेश की बेरहमी से पिटाई कर दी। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई और पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी टीकम को गिरफ्तार कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई। मध्य प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। इसके तहत बाद भी अब दूषित खाद्य पदार्थों से लोगों की जान आफत में पड़ रही है। मंदसौर के डोडिया मेड़ा गांव में खराब मावे की लड्डू खाने से करीब 100 लोगों की तबीयत अचानक से खराब हुई और सभी लोग एक समारोह में शामिल हुए थे।
इस घटना के बाद से डॉक्टर्स की टीम गांव में डोर टू डोर सर्वे कर रही है और लोगों की तबीयत की जांच कर रही है। वहीं पर प्रशासनिक टीम उस दुकान पर ही पहुंच गई जहां से मावा के लड्डू खरीदे गए और दुकान के सैंपल ले लिए गए हैं। वहीं पर रिपोर्ट आने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। बैतूल में शराब के नशे में सरकारी खजाने की रखवाली का एक मामला सामने आया। यहां पर कलेक्ट्रेट में अंग्रेजों के समय से सरकारी खजाना है जिसमें कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और कीमती सामान है, लेकिन इस खजाने का पहरेदार शराब के नशे में टुन नजर आया है। धार जिले के औद्योगिक थाना क्षेत्र में सिलेंडर में ब्लास्ट होने के बाद मकान में आग लग गई। इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया और इस हादसे में एक महिला भी झुलस गई। इसका इलाज जारी है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। लोगों ने बताया कि मकान में अवैध रूप से गैस की रिफिलिंग की जाती है और वहीं पर पुलिस ने मकान से करीब 70 गैस सिलेंडर बरामद किए, जिसमें से 15 सिलेंडर भरे हुए थे। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। जांजगीर चांपा के पामगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस इंस्पेक्टर की निजी कार की टक्कर से एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद बच्चे को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां पर से गंभीर हालत में बिलासपुर रेफर किया गया। अभी तक पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। जबलपुर के मुहास ग्राम पंचायत में हाथी का शव मिला है। यहां पर बरेला और बरगी क्षेत्र में 2 जंगली हाथी पिछले 5 दिन से घूम रहे थे, जिसमें से एक की मौत हो गई है। शव पर चोट के कोई निशान नहीं है, जिसलिए मौत किस वजह से हुई साफ नहीं हो पाया। लोगों का कहना है कि हाथियों की दस्तक से कई किसानों के खेत बर्बाद हुए थे। हमने वन विभाग को इसकी सूचना भी दी थी, लेकिन वन विभाग ने कोई एक्शन नहीं लिया। अगर वन विभाग की टीम समय रहते कोई कार्रवाई करती तो किसानों के खेत में हाथी दोनों को बचाया जा सकता था। सीहोर जिले के बुधनी में ट्रेन से टकराए तेंदुआ का शावक, मौके पर हुई है उसकी मौत। उत्तर कोरिया के हैकर्स के निशाने पर कोरोना वैक्सीन बनाने वाली ब्रिटिश कंपनी एस्ट्राजेनेका संस्था कंप्यूटर्स को हैक करने में नाकाम हुई है। वहीं पर नेटवर्किंग साइट लिंक्डइन और व्हाट्सएप के जरिए एस्ट्राजेनेका से संपर्क साधने के प्रयास। हैदराबाद में नगर निगम चुनाव के लिए आज प्रचार करेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 29 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह करेंगे प्रचार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल किया रोड शो। 1 दिसंबर को होना है मतदान। यूपी में नए उद्योग और कारोबार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। खत्म किए जाएंगे पुराने और बिना उपयोग के कानून। औद्योगिक विकास विभाग को जिम्मेदारी, आम लोगों को भी मिलेगी राहत। जारी किए गए चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के जीडीपी के आंकड़े अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे सुधार के संकेत। जुलाई से सितंबर की दूसरी तिमाही में जीडीपी में 7.5% की गिरावट। पहली तिमाही में दर्ज की गई थी करीब 24% की गिरावट। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी को बीजेपी ने बनाया राज्यसभा का उम्मीदवार। पूर्व मंत्री रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई थी सीट। 14 दिसंबर को डाले जाएंगे वोट।